परसोडी थाना अंतर्गत मकदमपुर मस्जिद में घटी घटना के बाद प्रशासन सतर्क हो गई है। क्षेत्र को पुलिस छावनी में तब्दील कर दी गई है। घटना के दूसरे दिन भी हमारी टीम ने क्षेत्र का जायजा लिया। यहाँ सब कुछ सामान्य था। लोग रोजमर्रा के कामों में व्यस्त थे। आम दिनों की तरह बाजार भी खुला था। मकदमपुर में जो घटना हुई वो वाकई शर्मनाक है। घटना के बाद क्षेत्र में काफी तनाव गहरा गया था। पुलिस प्रशासन ने तुरंत घटनास्थल पर पहुंचकर मोर्चा संभाल लिया था। घटना के दूसरे दिन हमारी टीम ने क्षेत्र का जायजा लिया तो पाया कि क्षेत्र में सब कुछ सामान्य था। पुलिस के जवान हर क्षेत्र में तैनात थे। मकदम मस्जिद जहां असामाजिक तत्वों ने आपत्तिजनक सामान फेंका था, उस स्थल पर पुलिस की तैनाती थी। वहीं आम दिनों की तरह ही चहल पहल देखी गई। लोग रोजमर्रा के कामों में व्यस्त थे। जनजीवन बिल्कुल सामान्य था। बाजार भी खुला रहा। यूं कहा जाए तो कल की घटना के बाद आज स्थिति बिल्कुल नियंत्रण में देखी गई। वहीं जिले के पुलिस कप्तान ने भी 3 दिनों के अंदर अपराधियों को गिरफ्तार कर लेने की बातें कही है। वैसे क्षेत्र के निवासियों को प्रशासन पर पूरा भरोसा भी है। जमशेदपुर में पिछले दिनों परसोडी के मकदमपुर में धार्मिक स्थलों पर आपत्तिजनक सामग्री फेंके जाने को लेकर मुस्लिम संगठन के लोग आज जिले के उपायुक्त अमित कुमार और सिटी एसपी प्रशांत आनंद से मिलकर अपराधियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। असामाजिक तत्वों के द्वारा शहर में सांप्रदायिक तनाव पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है। इसी के तहत परसोडी के मकदमपुर में धार्मिक स्थल पर आपत्तिजनक सामग्री फेंकने के बाद एक समुदाय के लोगों में काफी आक्रोश देखा जा रहा है। आक्रोश को कम करने के लिए मुस्लिम संगठन के उलेमाओं ने आज जिले के उपायुक्त अमित कुमार और सिटी एसपी प्रशांत आनंद से मुलाकात की। घंटों चली बातचीत के बाद पत्रकारों से बात करते हुए मौलाना अस्तिकी ने कहा कि जिले के सभी धार्मिक स्थलों की सुरक्षा बढ़ाने की मांग को लेकर हम लोग जिले के बड़े अधिकारियों से मुलाकात कर रहे हैं। असामाजिक तत्वों के द्वारा कई बार शहर को आग के हवाले करने का प्रयास किया गया, मगर हर बार पुलिस ने इनके मंसूबे को नाकाम कर दिया है। कुछ ही दिनों के बाद मुस्लिम समुदाय का पर्व ईद आने वाला है, इसलिए हम सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। लोगों ने एसपी साहब से भी और डीसी साहब से भी यही ये किया है कि सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए। आज जो है मस्जिद पर ये बात हुई है और तो उन लोगों ने अपने तमाम नौजवानों को समझा दिया गया, बता दिया गया, लेकिन अगर कल को ये मंदिर पर भी हो सकता है और जब मंदिर पर इस तरीके का मामला होगा तो जाहिर हमको बहुत मुश्किल है कि कंट्रोल का मामला होगा, क्योंकि एक तबका है कि जो माहौल यहाँ का खराब करना चाहता है। ये रमजान चल रहा है, ईद आने वाली है और जाहिर है कि इसमें जो है हम लोगों का ये खास महीना है इबादत और रियाजत का। इस महीने में इस तरीके का माहौल जो है खैर एसपी साहब ने भी और डीसी साहब ने भी पूरी तरीके से हम लोगों को यकीन दिलाया है कि हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। इन्वेस्टिगेशन हमारा चल रहा है और इस तरह के कामों के पीछे जो लोग भी मौजूद हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा, माफ नहीं किया जाएगा। राज्य भर के थोक वस्त्र विक्रेता संघ ने टेक्सटाइल के ऊपर जीएसटी लगाए जाने का विरोध जताया है। इसके तहत जमशेदपुर शहर के सभी थोक विक्रेता गुरुवार को हड़ताल पर रहे। इसके लिए सभी दुकानें भी बंद थी। आपको बता दें कि पूरे देश भर में 1 जुलाई से गुड्स सर्विस टैक्स यानी जीएसटी लागू कर दिया जाएगा। इसके अंतर्गत टेक्सटाइल इंडस्ट्री को भी लाया गया है और इसी का विरोध इनके द्वारा जताया जा रहा है। इनका मानना है कि पूर्व में भी वस्त्र निर्माण में एक्साइज ड्यूटी लगाई जाती थी, पर वो एक बार था और जीएसटी में अलग अलग चरणों में टैक्स का भुगतान करना होगा और टेक्सटाइल मिल से ग्रामीण क्षेत्रों के लोग ज्यादातर जुड़े हुए हैं और उनके पास जीएसटी भुगतान के लिए साधन नहीं है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध नहीं है और ऐसे में उन्हें इस व्यवसाय से पीछे हटना पड़ सकता है। उनके समक्ष रोजी की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। इसके विरोध में गुरुवार को राज्य भर के थोक वस्त्र विक्रेताओं के द्वारा जीएसटी का विरोध जताया गया तथा सभी ने दुकानें बंद रखी। देखिए, हमारा जो विरोध है, आज 70 वर्षों से हमारे देश में कपड़े को टैक्स के दायरे से बाहर रखा गया है और इसका विरोध पूरे देश में हो रहा है। आज पूरा झारखंड प्रदेश बंद है और देश के जितने भी कपड़े मंडियां हैं, बड़े बड़े शहर, सूरत है, बॉम्बे है, भिवंडी है, जयपुर है, जोधपुर है, सभी आज इस बंद में शामिल है
और पूरे देश में आज कपड़ा व्यवसाय बंद है। तो चैम्बर में हम लोगों ने उनसे भी मुलाकात करी थी और उनको एक ज्ञापन भी दिया था। उन्होंने कहा कि हम लोग सरकार तक आपकी बातों को पहुंचाएंगे और हम लोग चाहेंगे कि भाई कपड़े पर जीएसटी न लगे। और श्रीमान हमारे डीसी महोदय को भी हमने ज्ञापन दिया था। हम लोग फिर आगे की रणनीति बनाएंगे और इसके लिए हम लोग आगे और धरना प्रदर्शन करेंगे और सरकार से मांग रखेंगे कि भाई कपड़े को जीएसटी से मुक्त रखा जाए। गुरुवार को आदित्यपुर स्थित होटल मधुबन में लघु उद्योग भारती की वार्षिक आम सभा आयोजित की गई। बैठक में लघु उद्योग भारती के प्रदेश अध्यक्ष अमोद कुमार सिंह, केंद्रीय सदस्य काशीनाथ सिंह ने शिरकत की। 26 जुलाई 2015 के गठन के बाद 2 वर्षों बाद प्रांतीय कमेटी के द्वारा जिला कमेटी की आज घोषणा की गई। इसके बाद से लघु उद्योग भारती की ओर से उद्यमियों के लिए लगातार बेहतर प्रयास किया जा रहा है। चाहे औद्योगिक इकाई में स्ट्रीट लाइट का मामला हो या उद्यमियों के लिए ई बिडिंग का मामला, सभी मामलों में लघु उद्योग भारती मजबूती से उद्योग हित में बेहतर तरीके से काम कर रही है। वहीं आज की एजीएम में कमेटी के द्वारा लेखा जोखा पेश किया गया। वहीं वर्तमान कमेटी के अध्यक्ष रुपेश कटियार ने अब तक की उपलब्धियों से कमेटी के सदस्यों को अवगत भी कराया। पहले तो मैं आपको एक स्पष्ट कर दूं कि सेक्रेटरी इंडस्ट्री और डायरेक्टर इंडस्ट्री ने हम लोग को एश्योरेंस दिया कि माइक्रो यूनिट हम बिडिंग नहीं करेंगे। माइक्रो में हमारी जो सरकार मतलब जो हमारे सरकारी पदाधिकारी है वो बिडिंग को प्रोत्साहन नहीं करेंगे। यदि ऐसा कुछ आएगा विषय हम लोग के संज्ञान में कि कोई माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स ने कोई आवेदन किया और उसको भी यदि बिडिंग में डाला गया तो फिर हम लोग इस पर डिटेल चर्चा करेंगे। जमशेदपुर वाणिज्य कर विभाग के अधिकारियों के लिए जीएसटी ट्रेनिंग सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें सरकारी निविदा से जुड़े अधिकारियों को इसकी विस्तृत जानकारी दी गई। आपको बता दें कि अब तक पूरे राज्य तथा जमशेदपुर शहर के व्यवसायियों को विभाग के द्वारा जीएसटी की ट्रेनिंग दी जा रही थी, क्योंकि 1 जुलाई से जीएसटी लागू कर दिया जाएगा और इस कारण से अब अधिकारियों को जीएसटी की ट्रेनिंग दी जा रही है। इस ट्रेनिंग में वैसे अधिकारी शामिल हुए जिन्हें सरकारी निविदा के तहत जीएसटी की प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। इस ट्रेनिंग शिविर में जिला प्रशासन की तरफ से एडीसी के साथ तमाम पदाधिकारी उपस्थित थे। ट्रेनिंग के दौरान सभी अधिकारियों को जीएसटी के हर एक पहलुओं की जानकारी दी गई ताकि इन्हें आगे चलकर किसी भी प्रकार की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। 1 जुलाई से जीएसटी लागू होगा तो जीएसटी में जितना भी सरकारी विभाग के डीडीओ हैं जो कि ये वर्ष कंट्रैक्ट का ये काम करते हैं, जैसे हमारे इंजीनियरिंग विभाग में भी है, प्लस जो भी बड़े विभाग है ये जो कि क्या गवर्नमेंट सप्लाई होता है, तो अभी का व्यवस्था ये है कि वो लोग टीडीएस काटते हैं और गवर्नमेंट में जमा करते हैं। अभी तक उनको नंबर लेने की आवश्यकता नहीं है भाई तक, लेकिन जीएसटी में ऐसे सारे डीडीओ को नंबर लेना पड़ेगा जिनके यहाँ गवर्नमेंट सप्लाई होता है और जो टीडीएस काटते हैं, प्लस वर्ष कंट्रैक्ट ये इनका भी ये करते हैं। मैं मान लीजिए ये वर्ष डिपार्टमेंट को तो लेना ही पड़ेगा। राजस्व संग्रह को लेकर उपायुक्त अमित कुमार ने अपने कार्यालय में एक बैठक की। बैठक में परिवहन विभाग के पदाधिकारियों के साथ जमशेदपुर क्षेत्र तथा जोगसलाई नगर पालिका के पदाधिकारी भी शामिल हुए। आपको बता दें कि इस बार राजस्व वसूली में सबसे पीछे परिवहन विभाग रहा। जेएनएसी तथा जोगसलाई नगर पालिका भी इसमें शामिल है। आज इन विभागों के पदाधिकारियों के साथ उपायुक्त अमित कुमार ने बैठक की और अपने अपने विभागों में राजस्व उगाही को बेहतर बनाने का दिशा निर्देश भी जारी किया। इस दौरान सभी विभागों को तय स्तर को हासिल करने का टिप्स भी दिया गया। समाधान नहीं करना, ये तो गलत है ना। जमशेदपुर ऑल इंडिया कॉन्वॉय वर्कर्स यूनियन 20 जून को टाटा मोटर्स मुख्य गेट पर पूरे परिवार के साथ प्रदर्शन कर न्यूनतम वेतन की मांग करेगी। ऑल इंडिया कॉन्वॉय यूनियन के सदस्यों ने आज उपायुक्त कार्यालय पर प्रदर्शन कर ये जानकारी दी। यूनियन के महामंत्री ज्ञान सागर प्रसाद ने कहा कि टाटा मोटर्स कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन नहीं दे रही है, जिसे लेकर पिछले कई वर्षों से हम आंदोलन कर रहे हैं।
भारत के प्रधानमंत्री के कार्यालय से टाटा मोटर्स को आदेश आने के बाद भी न्यूनतम वेतन का भुगतान नहीं किया जा रहा है। अब हम थक हार कर टाटा मोटर्स मुख्य गेट पर परिवार के साथ बैठकर मैनेजमेंट से ये जानने का प्रयास करेंगे कि मैनेजमेंट प्रधानमंत्री के आदेश को तो खारिज कर दिया है, तो अब वे किसके आदेश का पालन करने जा रहे हैं। हम लोग 20 तारीख मंगलवार के दिन कन्वाई चालक पुनः एक बार अब टाटा मोटर गेट में बैठे और टाटा मोटर अब पता करेगा, किस प्रशासन के पास जाएगा कि भैया कन्वाई चालकों को न्यूनतम मजदूरी हम नहीं देते हैं, आप मेरे साथ आइए। ये देखने के लिए हम लोग पूरा परिवार बैठेंगे और इसी संदर्भ में आज हम लोग कन्वाई संगठन आज आके अपना काम पूरा किए हैं और हम लोग का कार्यक्रम 15 ये जो कार्यक्रम चल रहा है ये कार्यक्रम का अंतिम दौर है ये, और नजर आएगा कि कन्वाई चालक को न्यूनतम मजदूरी मात्र नहीं देने के लिए टाटा मोटर किस हद तक गया, ये हम लोग को देखना है। क्योंकि अब ये जो लड़ाई है ये शहर में पहला मजदूर आंदोलन है जो 7 महीना तक इसी जगह पर 7 महीना धरना प्रदर्शन चला। ऐतिहासिक कन्वाई चालक अपना आंदोलन के क्रम में झारखंड रांची विधानसभा घेरे, दिल्ली जाकर वहां पर जंतर मंतर प्रदर्शन किया, लोकसभा प्रदर्शन किया। ये दुर्भाग्य की बात नहीं है, टाटा मोटर के लिए दुर्भाग्य की बात नहीं है। जमशेदपुर में 37 एनसीसी बटालियन के तत्वावधान में चल रहे 10 दिवसीय राज्य स्तरीय कैंप का समापन गुरुवार को हुआ। इस समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में कुल्हान विश्वविद्यालय की कुलपति डॉक्टर शुक्ला मोहंती उपस्थित रही। इस 10 दिवसीय कैंप में पूरे राज्य भर के एनसीसी के कैडेट्स शामिल हुए, जिसमें उन्हें बेसिक लीडरशिप की ट्रेनिंग दी गई। ये ट्रेनिंग मुख्य रूप से आगे चलकर आर्मी, एयरफोर्स तथा नेवी के साथ साथ किसी भी क्षेत्र में इन बच्चों को नेतृत्व करने की क्षमता प्रदान करेगी। पूरे राज्य भर से इसमें 500 से अधिक कैडेटों ने हिस्सा लिया, जिन्हें आर्मी के जवानों द्वारा ट्रेनिंग दी गई। समापन समारोह में इस पूरे ट्रेनिंग के दौरान बेहतर प्रदर्शन करने वाले कैडेटों को पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया गया। ये राज्य स्तरीय बेसिक लीडरशिप कैंप था। इसके 2 उद्देश्य होते हैं। पहला उद्देश्य यह होता है कि देश के लिए राष्ट्रीयता के गुणों से युक्त, नैतिक चरित्रों से युक्त युवाओं की एक ऐसी फौज तैयार की जा सके जो प्रशासनिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक सभी क्षेत्रों में देश का प्रतिनिधित्व कर सके। और दूसरा, इनको तैयार किया जाता है भविष्य के आर्मी, एयरविंग और नेवी के फोर्स में पदाधिकारियों के तौर पर जिस तरह के लीडरशिप और ओएल की यानी ऑफिसर लाइक क्वालिटी की जरूरत होती है, वह इनके अंदर डेवलप की जाती है। इसके अंतर्गत इन्हें समसामयिक जानकारी के अलावा नेतृत्व के विभिन्न पहलुओं, गुणों से परिचित करवाया जाता है। इस कैंप में खुशी की बात है कि पूरे राज्य से तकरीबन 500 गर्ल्स और बॉयज कैडेट ने बेसिक लीडरशिप की ट्रेनिंग और तालीम यहाँ पर हासिल की है। आदितपुर क्षेत्र में शादी समारोह में शामिल होने बिहार के आरा जिले से आए एक व्यक्ति को आदितपुर के ग्वाला बस्ती में कुछ युवकों ने मारकर घायल कर दिया। साथ ही साथ उनके पास से 15,000 रुपए नगद की लूट भी कर ली गई। घायल का इलाज एमजीएम अस्पताल में चल रहा है। आपको बता दें कि ये व्यक्ति बिहार के आरा जिले के रहने वाले हैं और अपने बचपन के मित्र के घर में शादी समारोह में शामिल होने आदितपुर पहुंचे थे। एक निजी कार्य के लिए वे आदितपुर के ग्वाला बस्ती गए हुए थे, जहां उन पर कुछ युवकों ने हमला कर दिया और उनकी जोरदार पिटाई भी की गई। साथ ही साथ उनके पास से नगद 15,000 रुपए तथा मोबाइल की लूट कर ली गई। घायल के सर पर चोटें आई है, जिन्हें इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आरा जिला है बिहार। हम जा रहे थे, अचानक पीछे से 4 लड़का लोग अटैक कर दिए। अटैक करने के बाद ये लोग लट लिया था, लट सकता होगा तो मारना शुरू कर दिया। ग्वाला बस्ती पंडित नहीं सर, हम तो यहाँ नाड़ी हैं, हमको तो कोई जानता भी नहीं है। 15,000 रुपया था, लोग ले लिया। मोबाइल मेरा था। शादी में आए थे, दोस्त है मेरा, बचपन का दोस्त है। 21 जून यानी विश्व योग दिवस के उपलक्ष्य में सभी देशों के साथ साथ इसे भारत में भी बृहद रूप से मनाया जाएगा। जमशेदपुर शहर के सत्यानंद योग केंद्र द्वारा इसे योग सप्ताह के रूप में मनाया जाएगा, जिसकी शुरुआत 21 जून से ही की जाएगी। केंद्र के सदस्यों ने एक वार्ता के दौरान इसकी जानकारी दी। इस दौरान इन्होंने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस यानी 21 जून को टेम्पलेट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में प्रातः 6 बजे से इसकी शुरुआत होगी, जिसका संचालन योग गुरु स्वामी गोरखनाथ सरस्वती द्वारा किया जाएगा।
इस समाज के आम लोगों के साथ साथ क्षेत्र के लगभग 2000 स्कूली बच्चे एक साथ यहाँ योग करेंगे, जो मुख्य आकर्षण का केंद्र होगा। वैसे इसके बाद लगातार ये शिविर 28 जून तक चलेगी, जिसमें बड़ी संख्या में लोग योगाभ्यास करेंगे। उसके कितने लाभ हैं, क्या है, और जब भी मैं इतना बीमार हूँ फिर भी मेरे को लगता है कि इससे मेरे को बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा है और लगता नहीं है कि मैं बीमार हूँ। तो योगा ऐसा चीज है जो स्टार्ट करना चाहिए बचपन से। बच्चों को ये रहता है, फिर ये रेगुलर बनता है एक्सरसाइज। और ये हमारे जो बिहार स्कूल ऑफ योगा है उनका ज्यादा फोकस है भक्ति योगा पे, मेडिटेशनल योगा, माइंड योगा। तो वो सिखाते हैं कि अगर आप अच्छी तरह प्रार्थना करेंगे होगा, और उसमें सीनियर सिटीजन, जनरल पब्लिक भी आएगा, बट ज्यादा फोकस होगा बच्चों को, क्योंकि हम चाहते हैं कि बच्चों को उनकी देखभाल की जाएगी वहां पे, और ये हर साल चलेगा। कैंसर पीड़ितों के लिए डायलिसिस तथा चिकित्सा सुविधा मुहैया कराने हेतु एक सरकारी अस्पताल की मांग जमशेदपुर शहर के बुद्धिजीवी मंच द्वारा उठाई गई है। इसको लेकर मानगो के गांधी घाट में इनके द्वारा बैठक की गई तथा इससे संबंधित मांग सरकार के समक्ष रखे जाने का निर्णय लिया गया। आपको बता दें कि फिलहाल कैंसर पीड़ितों को इलाज के लिए सरकारी तंत्र की ओर से 2.5 लाख रुपए मुहैया करवाई जाती है और इस राशि में पीड़ितों का इलाज नहीं हो पाता। शहर के बुद्धिजीवी मंच ने इसके लिए एक विशेष सरकारी अस्पताल की मांग की है। जमशेदपुर के गांधी घाट में इसके लिए एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के बुद्धिजीवी वर्ग के लोग शामिल हुए। इन्होंने इस बैठक के माध्यम से एक मांग उठाई कि सरकार की तरफ से एक विशेष अस्पताल का निर्माण करवाया जाए, जिसमें कैंसर पीड़ितों के लिए डायलिसिस तथा इलाज की सभी सुविधाएं उपलब्ध हो। बुद्धिजीवी मंच की तरफ से गरीबों की जो समस्या है कि किडनी और कैंसर की बीमारी में जब तक सरकार की व्यवस्था नहीं हो जाती है तब तक इसको जो सरकार से मिलने वाली सुविधा है उसका चालू रखा जाए। दूसरा चीज कि कैंसर में आने जाने के लिए मरीज को और अटेंडर को 60% छूट मिलती है, तो जितनी भी आसान बीमारी है सभी बीमारियों में सुविधा मिलनी चाहिए। और तीसरी बात है कि जिन गरीबों का इलाज एमजीएम में नहीं हो पाता है उसको बड़े अस्पताल में जाना पड़ता है, उन गरीबों का खर्च सरकार वहन करे। अभी कितना मिलता है कैंसर किडनी के रोगियों के लिए? 2.5 लाख रुपए मिलता है, जो बहुत कम है, उससे ठीक नहीं होता है। हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि या तो आप अपना अस्पताल खोलिए जिसमें इलाज करें, और नहीं तो उस व्यवस्था पे चलने दीजिए। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें।